हेलो प्यारे बच्चों। बेटा लास्ट टाइम हमने स्पीड वेलोसिटी के बारे में कम्प्लीटली डिस्कशन कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, आज हम उन पर बेस कुछ कॉन्सेप्चुअल और बाकी के न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो सीबीएसई में पूछा गया है वो देखिए, अंडर व्हाट कंडीशन द एवरेज स्पीड is equal to the magnitude of average velocity, justify your answer। कह रहा है कि वो कौन सी कंडीशन होगी हमारे पास जब एवरेज स्पीड किसके बराबर आ जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। देखिए बेटा, पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद किसका लिखिए, एवरेज वेलोसिटी का लिखिए। फिर उसमें देखिए आपको दोनों टर्म इक्वल करनी है, तो दोनों टर्म जब आप इक्वल करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या होगा वो चीज़ देखिए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखा। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस है बेटा यहाँ पर, क्योंकि स्पीड में क्या आता है, डिस्टेंस आता है आपके पास। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये होता है, आप सभी को पता है फॉर्मूला, ये होता है एवरेज स्पीड का। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी में आप देखिए, सबसे पहले समझिए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो एवरेज वेलोसिटी आपके पास होती थी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट की जो ओनली, देखो क्या है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की ओनली मैग्नीट्यूड वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये मेरे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो आपके पास दोनों फॉर्मूले आपने लिख लिए, ये आ गया आपके पास। अब आपने प्रूव क्या करना है, अब आपने दिखाना है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए आपने दोनों का फॉर्मूला लिखा, आपने दोनों ही चीजें बराबर प्रूव करनी है। तो बराबर प्रूव करने के लिए क्या करोगे, देखो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों की इक्वल प्रूव करनी है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होगी भाई, ये राइट हैंड साइड भी तो बराबर होगी। और जब आपके पास राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, तो राइट हैंड साइड में देखिए टोटल टाइम टेकन और टोटल टाइम टेकन दोनों बराबर, ये तो हो गए, कैंसिल आउट हो गए। आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो आपके पास एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। सिंपल है, क्योंकि दोनों टर्म आपके पास बराबर है, आपने बराबर प्रूव की। आपने बराबर प्रूव करने पर आपने क्या किया, देखिए एक बार देखिए बेटा, एवरेज स्पीड आपने क्या लिखा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। आपने फॉर्मूला लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये लिखा है। अब देखिए आपके पास ये दोनों चीज़ें बराबर प्रूव करनी है, आपको दोनों चीज़ें बराबर प्रूव करनी है। कौन कौन सी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू ये। ठीक है, ये बराबर कब होगी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर कब होगी, जब राइट हैंड साइड बराबर होगी। तो आपके पास टोटल
डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। पर राइट हैंड साइड बराबर हो जाए लेफ्ट हैंड साइड के तो आपके पास आपका जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा। तो आपके पास देखिए टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये किस केस में पॉसिबल है आप याद कीजिए बेटा। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो आपको मैंने बताया था कि ये ओनली स्ट्रेट लाइन में जब बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो आपके पास एवरेज स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर आएगी। आप प्रीवियस लेक्चर में देखिए जहाँ आपका स्पीड का वेलोसिटी का टॉपिक चल रहा है वहाँ पर आप देखिए, वहाँ मैंने लिखवा रखा आपको नोट करवा रखा है कि एवरी पॉइंट जब आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको जब नोट करवाए थे तो वहाँ लिखवा रखा है कि आपके पास टोटल जो आपके पास एवरेज स्पीड होगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी होगी। ओनली वो वन केस होगा और वो वन केस कौन सा होगा जब आपके पास कोई भी बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में और सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अब देखिए मैंने इसका सॉल्यूशन लिखा है आप लोगों के लिए कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल। इफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, मैंने भी यही बोला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन सेम टाइम। दोनों का सेम टाइम इंटरवल हो और आपके पास टोटल डिस्टेंस किसके बराबर आ जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ जाएगा, तो आपके पास एवरेज स्पीड किसके बराबर आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी के बराबर। और ये केस कब पॉसिबल है सर, ये केस तभी पॉसिबल है जब आपके पास ऑब्जेक्ट किस में मूव कर रहा हो, एक ही डायरेक्शन हो और किस में हो, स्ट्रेट लाइन में हो, तभी तो होगा बेटा। यही तो है आपके पास सॉल्यूशन। ये आपको मैंने करवा रखा था लेकिन फिर भी मैंने दोबारा आपको करवा दिया कि क्वेश्चन आप मैंने इसलिए करवाया बेटा ये कि क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है। सीबीएसई में क्वेश्चन जब पेपर आपका आएगा तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैं पहले आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आपको पता है लेकिन फिर भी आपको ये होना चाहिए ना कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, ये पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है बेटा। ए बॉडी कैन हैव जीरो एवरेज वेलोसिटी, ए बॉडी कैन हैव जीरो एवरेज वेलोसिटी बट नॉट जीरो एवरेज स्पीड। ए बॉडी कैन हैव जीरो एवरेज वेलोसिटी बट नॉट जीरो एवरेज स्पीड एक्सप्लेन। ये आपको होमवर्क दिया गया है, ये आपको करना है। जिसको भी इसमें डाउट हो क्वेश्चन में मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मुझसे पूछ सकता है, लेकिन बेटा होमवर्क जो भी आपको दिया जाए वो आपको करना है। ऐसा नहीं है कि मैं करवाता रहूँगा और आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल। नेक्स्ट में क्या है, ए टैक्सी ड्राइवर noted the reading on the odometer fitted in a vehicle as 1052 kilometer when he started the journey। कह रहा है कि एक टैक्सी ड्राइवर है और उसने ओडोमीटर जो आपके व्हीकल्स में ओडोमीटर लगा हुआ होता है, उसने उस नोट किया जब वो स्टार्ट कर रहा था अपनी जर्नी, जब वो अपना जो आपका ओरिजिन पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट, उसने मान लो कोई भी ओरिजिन पॉइंट है वहाँ से उसने स्टार्ट किया चलना, तो वहाँ से उसने नोट किया कि जो आपके पास 1052 किलोमीटर आपको व्हीकल शो कर रहा था। आफ्टर 30 मिनट ड्राइव, 30 मिनट चलने के बाद ही नोटेड दैट द ओडोमीटर रीडिंग वाज 1088 किलोमीटर। कह रहा है कि 30 मिनट चलने के बाद उसने नोट किया कि जो आपके पास ओडोमीटर आपकी गाड़ी में लगा हुआ होता है उसमें जो रीडिंग आई वो आई 1088 किलोमीटर। अब कह रहा है आपसे फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी, टैक्सी की एवरेज स्पीड बताइए।
बेटा जब भी मैं न्यूमेरिकल करूँ तो ये ध्यान रखना कि आपको वीडियो पॉज करके अपनी रफ नोटबुक में पहले सॉल्यूशन करना है और उसके बाद आपको सॉल्यूशन यहाँ देखना है। अपने आप से पहले सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है। तो देखिए अब इसमें सॉल्यूशन क्या होगा, आपके पास कह रहा है कि मान लो ये आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये ए पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। बी पर वो पहुंच गया, कहीं पर भी है, भी नहीं पता मुझे। यहां पर आपके पास उसने नोट किया कि 502 किलोमीटर है ओरिजिन जहां से स्टार्ट किया। उसके बाद बी पर पहुंचने के बाद 1088 किलोमीटर उसकी रीडिंग आई, ठीक है। और ए से बी जाने में, ए से बी जाने में उसने टाइम लिया कितना बेटा, 30 मिनट। ए टू बी, ये आपके पास कंप्लीट सिचुएशन है। अब आपके पास पूछा गया है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टैक्सी, एवरेज स्पीड ऑफ टैक्सी ये पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप डिस्टेंस निकालिए। भाई स्पीड के लिए क्या होता है, स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए। तो टाइम तो आपके पास गिवन है, आपके पास डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टैक्सी, टैक्सी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। देखो भाई 0 पॉइंट है, ओरिजिन होता है यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर पहुँच गया, तो देखो डिस्टेंस कितनी कवर हुई बेटा, ये 1088 माइनस 1052, यही है 6 और 3, ये किलोमीटर, इतनी किलोमीटर डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है। ओके सर। अब इसके बाद टाइम, टाइम टेकन, तो टाइम टेकन कितना हुआ बेटा, 30 मिनट। अब मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा 30 मिनट है, मैंने आपको पहले ही बताया था जब किलोमीटर है तो आवर में होगा और मीटर है तो सेकंड में होगा टाइम। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आपके पास किलोमीटर में डिस्टेंस गिवन है तो आपको मिनट नहीं लेना है, टाइम लेना आवर में। और जब आपके पास या तो देखिए, या तो इसको चेंज कीजिए, आप इसको मीटर में ले जाइए और इसको सेकंड में ले जाइए, या फिर देखिए आपके पास किलोमीटर गिवन है तो आप एक काम कीजिए, आप इसको ही आवर में चेंज कर लीजिए, अच्छा रहेगा। एक ही चीज़ आपको चेंज करनी पड़ेगी, वरना आपको दोनों ही चीज़ चेंज करनी पड़ेगी मीटर, क्योंकि ये मीटर में जाएगा तो ये सेकंड में जाएगा, ये भी चेंज करना पड़ेगा, ये भी चेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप इसको ही चेंज कर लीजिए। तो इसको चेंज करेंगे तो आवर्स के लिए कितना होगा बेटा, 30/60, तो 1/2 आवर ये आपके पास होगा। अब देखिए डिस्टेंस आपके पास आ गई, टाइम आपके पास आ गया और स्पीड आप निकाल सकते हो। तो स्पीड आपके पास क्या होगी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही थी। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 36 किलोमीटर अपॉन 1/2 आवर, यही हो गया टाइम। अब ये 2 है, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 72 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्लैश लगा रहा हूँ इसका मतलब पर आवर है। ये आपके पास क्या आ गया, 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये आंसर क्या आ गया आपके पास, एवरेज स्पीड आ गया। अब देखिए, अब आपके पास एवरेज स्पीड जो 72 किलोमीटर पर आवर आई है, आप इसको कैसे चेंज करेंगे ये ध्यान दीजिए। आप इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए मैं आपको सिंपल बता देता हूं कि जब भी आपको पास किलोमीटर पर आवर में गिवन हो, किलोमीटर पर आवर में गिवन हो, तो आप वहां पर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ये आपके पास मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। ये मीटर पर सेकंड में। ऐसा क्यों है सर, क्यों किया? तो देखिए सिंपल सा सॉल्यूशन है बेटा आपके पास, मैं डायरेक्ट बता दिया आपको ट्रिक। 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों करते हैं मल्टीप्लाई, एक बार वो देखिए। देखिए बेटा, किलोमीटर पर आवर है आपके पास, किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो किलोमीटर का मीटर कब बनेगा, एक किलोमीटर पर 1 आवर कर देते हैं, 1 किलोमीटर पर 1 आवर, ठीक है। तो आपके पास आ गया 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ओके सर 1 आवर को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो देखिए 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट 1 आवर में और 1 मिनट में कितनी सेकंड, 60। ओके सर, तो ये आ गया सेकंड में, आ गया ना सेकंड में। तो देखिए अब इसको, ये मीटर पर सेकंड बार 60 × 60, तो आप देखिए फाइव बाई 18 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास आंसर आ गया। आ गया समझ में सभी को। 1 किलोमीटर पर 1 आवर क्या आया, 1000 मीटर, ठीक है। 60 × 60 सेकेंड 1। अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो इसका रेसिप्रोकल 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। तो अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपके पास एक किलोमीटर पर आवर आ गया, अब आप इसको मीटर पर सेकंड में आंसर दीजिए, तो मीटर पर सेकंड में आंसर के लिए आप क्या करेंगे, 72 × 5/18, 4 पर हो गया बेटा, तो 20 मीटर पर सेकंड, ये भी आंसर हो सकता है इसका। तो ऑप्शन में अगर आपके पास मीटर पर सेकंड में ये है और किलोमीटर पर आवर में ये नहीं है और कोई वैल्यू गिवन है, तो आप इस पर टिक करेंगे, क्योंकि ये भी तो आंसर सही है। मीटर पर सेकंड है 20 मीटर पर सेकंड और 72 किलोमीटर पर आवर, दोनों की वैल्यू तो सेम ही होती है। तो बेटा ये आज कन्वर्ज था इसका, किसका, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। तो ध्यान रखना, जब किलोमीटर पर आवर में वैल्यू गिवन है और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मीटर पर सेकंड में गिवन है, मीटर पर सेकंड में गिवन है और उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से आप डिवाइड कर दीजिए, बस वहां डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, it is estimated that radio signal takes 1.27 second to reach the earth from the surface of the moon। कह रहा है कि आपके पास एस्टिमेटेड किया गया कि रेडियो सिग्नल इतना टाइम लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास आंसर में क्या है बेटा, ये देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले जो चीज़ें आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, आप उनको लिखिए। तो यहाँ पर मेरे पास क्या गिवन है, यहाँ पर मेरे पास टाइम गिवन है, तो सर मैंने टाइम को लिखा 1.27 सेकेंड। ओके, ये सेकेंड में, ये और भी अच्छी बात है आपके पास, ठीक है। कह रहा है कि इट इज एस्टिमेटेड दैट द रेडियो सिग्नल टेक्स 1.27 सेकेंड्स टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून। अर्थ ऑफ सरफेस, इस पर
सरफेस ऑफ मून से आया है, अर्थ पर पहुंच रहा है, और टाइम कितना ले रहा है, 1.27 ले रहा है। ओके, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, कह रहा है कि डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए कहाँ से कहाँ तक, मून से और अर्थ तक। स्पीड ऑफ द रेडियो सिग्नल इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, 3 × 10⁸, कह रहे इसी के बराबर है। तो आपके पास देखिए, आपके पास स्पीड गिवन है, आपके पास स्पीड गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड गिवन है। अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे डिस्टेंस पूछी गई है, तो डिस्टेंस क्या होगी बेटा, डिस्टेंस पूछी गई है, तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होती है। डिस्टेंस पूछा गया तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस आपके पास क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है। टाइम आपके पास कितना है, देखिए अब मैं यूनिट आपको बात बताता हूँ, देखिए मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम कितना है, टाइम आपके पास 1.27 सेकेंड, ये सेकेंड है। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। अब आपके पास कितना बच गया बेटा, ये आपके पास आएगा 3.81 इंटू 10⁵ इंटू 10⁸ मीटर, 3.81 इंटू 10⁸ मीटर। क्योंकि देखिए सेकंड से सेकंड कैंसिल लगा, मीटर बचा आपके पास तो मीटर लिखते हैं। तो डिस्टेंस किस में आता है आपको पता ही है सर, मीटर में तो कैलकुलेट करते हैं हम डिस्टेंस को, डिस्टेंस को किस में कैलकुलेट करते हैं, मीटर में करते हैं। तो ये आपके पास क्या थे, ये न्यूमेरिकल्स थे बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी न्यूमेरिकल करेंगे। आपका कोई भी डाउट आप कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, और आप पूछिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब आपका बेटा लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं कितना टाइम और लग जाए, लेकिन आपको पढ़ना है। जो अब तक नहीं पढ़ रहे थे आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू बेटा।